बहुत खूब, बहुत खूब। कैसे हैं आप लोग? मैं जानता हूं कि आप अच्छे और अब बेहतर हो जाएंगे क्योंकि आपने देखना शुरू कर दिया है बहुत खूब। जिंदगी में बेहतर होना चाहिए। जैसे कुछ लोग बेहतर होते हैं लेकिन दूसरी दृष्टि से। जैसे एक बच्चा कहीं पढ़ाई कर रहा था तो लेट आया तो बाप ने डांटा। बाप भी समझ गया कि पढ़ाई तो नहीं कर रहा था। बोला कहाँ था? बोले पढ़ाई कर रहा था। किसके यहाँ? बोले दोस्त के यहाँ। तो बाप ने 3-4 अलग अलग दोस्तों को फोन किया। तो एक को पूछा सामने बिठा के बेटे को, कहाँ है? बोले राकेश कहाँ है? वो बोले अंकल यही था, बस 2 मिनट पहले निकला है। दूसरे को फोन किया, बोले कहाँ है? पढ़ाई कर रहा है कमरे में, अंदर फोन दूं क्या? तीसरे ने कहा वो जरा बाथरूम में गया। चौथा ने कहा बोलो पापा क्या काम है? अब ऐसी औलादों के लिए, इनकी बुद्धिमता के लिए चलिए मिलके कह देते हैं बहुत खूब। लेकिन मैं उन लोगों को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है अपनी कविताएं लिख के, कविताएं सुना के, जो आज बहुत खूब में भी अपनी कविताएं सुनाएंगे और जिनको सुन के आप बहुत खूब कहेंगे। मैं बुलाता हूं हमारे साथी शंभू शिखर को। आओ शंभू, क्या हाल है तुम्हारे? बहुत बढ़िया हो, बैठो। तुम्हारा साथ देने के लिए आ रहे हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश के अनिल बौझड़। आओ अनिल भैया, मजे में हो? जिंदगी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। बहुत अच्छा। आप दोनों का साथ देने के लिए आ रही है अर्चना जौहरी। आइए अर्चना जी, आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया। वैसे ही हम कहते हैं कि एक तो खूब है और एक बहुत खूब है। क्या बात। तो बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब हमारे इन 3 साथियों के लिए जो आज की महफिल में हमारे साथ हैं। हमारे साथ अर्चना जौहरी हैं, शंभू शिखर हैं और हैं अनिल बौझड़, जो बड़ी किस चिंता में हो अनिल? नहीं हैं? अरे नहीं, हालात तो ऐसे ही लग रहे हैं। जी दाढ़ी बढ़ा रखी है, दुबले हो गए हो एकदम, बाल कम कटा लिए हैं, क्या ये क्यों हाल बना रखे? एक बार कटाने का मतलब है 10 दिन छुट्टी, अब बनवाने का मतलब हर तीसरे दिन खड़ी। आज बनवाए तीसरे दिन फिर ये तो ऐसे है। छुट्टी है 10-12 दिन 15 दिन तक क्या बात चल है जाता है। भाई, वाह 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 वाह। तो मतलब पैसे बचा रहे हो, पैसे नहीं, समय बचा रहे हो। समय बच रहा है। आलस कौन जाए मतलब, जी हैं? जी जी। एक आलसी आदमी गया और उसने दाढ़ी बनवानी थी, दाढ़ी कौन ऐसे सर झुका दिया, बोले अब बाल ही काट दे चल। सर कौन उठाए? आइए अनिल बौझड़ जी, सुनाइए सबसे पहले भोजपुरी बयान। फील्डिंग करी तो मुस्तैदी से करी हम, फील्डिंग करी तो मुस्तैदी से करी हम, और ईके नियम के सरबदा शिकार बनी हम। और सोचो तुम्हें यह है अनीति कहाँ की कि विकेट पावे गेंदबाज और कैच करी हम। सही बात है, बहुत बढ़िया, क्या खूब, बिल्कुल सही बात है। और ये कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखता हूँ दहेज पर। दहेज लोग मानते हैं कि कन्या पक्ष के लिए बड़ा कष्टदायक होता है, लेकिन ये बर पक्ष के लिए और बर के लिए खास करके बड़ा कष्टदायक होता है। अच्छा, कष्टदायक होता है दहेज? बहुत ज्यादा कष्टदायक, कन्या पक्ष से ज्यादा। कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखता हूँ। स्वागत, सुना। कि एक जन है अस दहेज प्रेमी, एक जन है अस दहेज प्रेमी जो चीज नहीं पहचानत हैं, एक जन है अस दहेज प्रेमी जो चीज नहीं पहचानत हैं। लड़का है सूख बतासा उस कीमत रसगुल्लक मांगत है। अच्छा। लड़का है सूख बतासा उस कीमत रसगुल्लक मांगत हैं। उई आगंतुक बर दिखुआ का लड़का 40 सुनावत हैं। लड़का है 8वां फेल मुला हुई डिग्री बीएक दिखावत। अच्छा। लड़का है 8वां फेल मुला हुई डिग्री बीएक दिखावत हैं। लड़का है अवगुण भरा मुला, लड़का है अवगुण भरा मुला गुण एक से एक बतावत हैं। लड़का है प्रेमी हनीमून तीका हनुमान बतावत। लड़का है प्रेमी हनीमून तीका हनुमान बतावत हैं। तो ऐसे लड़का के एक एक कई के सामान गिनाई नहीं जब, गदहा लड़का के कीमत घोड़ा से ऊंच बताई नहीं जब। तो बर दिखुआ कहीं सही बोलो, बर दिखुआ कहीं सही बोलो यू दाम लड़कवे मांगत हो कि लड़कक साथे पूरा घर खरिहान खेत सब बेचत हो। अच्छा। लड़कक साथे पूरा घर खरिहान खेत सब बेचत हो, बस दाम बताओ लड़का के हम सब खरीद के का करबे। लड़कों के बाप गुस्सम बोला तुम जाओ ब्याह हम ना करबे। हाँ। लेकिन जहाँ चाह वहीं राह,
एक बर दिखुआ फिर फसिन गवा। अच्छा, बर दिखुआ। एक बर दिखुआ फिर फसिन गवा, जाने का कैसी चाल चलिस, जितना यू कहिस दिए का फिर उतने दहेज ऊ सखर लिहिस। खूब हंसी खुशी भा तय तुकार, सोने के दाम बिकान तवा, हम अगले साल ब्याह करबे अतना कह के ऊ चला गवा। हम अगले साल ब्याह करबे अतना कह के वो चला गवा। ऊ चला गवा तो चले गवा। ऊ चला गवा तो चले गवा और इनके भाव चढ़ाए गवा। ऊ चला गवा तो चले गवा और इनके भाव चढ़ाए गवा। ई चढ़े भाव पर चढ़े बैठ। सही बात है। ई चढ़े भाव पर चढ़े बैठ, उतरे से शर्म खाए बचुआ, ना कद देखिन और ना चादर, आपन मनमानी कई डारिन, अष्टांग पसारिन चादर माँ की चदरे कहीं फाड़ डाले। हाय 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 हाय, बहुत बढ़िया। ये बात जिंदगी में भी सही है कि एक बार भाव बढ़ा ले कोई आदमी तो उसके बाद फिर उतरना मुश्किल होता है। जैसे किसी आदमी को तुमसे बदला निकालना हो अनिल भौजड़, तो एक बार तुम्हें किसी कवि सम्मेलन में 20,000 रुपया दे दे। अब और कोई 20,000 देगा नहीं, इससे कम में जाओगे नहीं, हो गया काम। लेकिन हम कम में भी काम कर सकते हैं। जरा लौट के आते हैं, बहुत कम समय लगाएंगे ब्रेक के बाद। बहुत कुछ हाजिर हैं हम आप ही के दरबार में। बिल्कुल दरबार आपका है, आप बादशाह हैं और इस वक्त हम आपके समक्ष पेश कर रहे हैं शानदार कविताएं। तो आइए अब आपकी मुस्कुराहटों का इंतजाम करते हैं और बुलाते हैं उसे जो हास्य कवि है शंभू शेखर, दिल्ली से हमारे बीच में। प्रणाम। वो जिनके मुस्कुराने से हमेशा कत्ल ही होता, पुलिस ऐसी हसीनों के लिए लागू करे पोटा। हो नंबर 1 आशिक जो भी अपने स्कूल कॉलेज का। हो नंबर 1 आशिक जो भी अपने स्कूल कॉलेज का, हमारी मांग है उनके लिए भी फिक्स हो कोटा। हमारी मांग है उनके लिए भी फिक्स हो कोटा। और कोटा अगर रिजर्वेशन मिले तो रिजर्वेशन का कैटेगराइजेशन कैसा होना चाहिए वो भी मैंने समाधान। अरे वाह, बताएं। रिजर्वेशन मिले तो मंचलों का 2% हो। अच्छा, इससे ज्यादा डिजर्व नहीं करते मंचले। जी। अजी मैं एक कविता सुना रहा था तो मंचले भड़क उठे, बोले आबादी 80% और रिजर्वेशन 2%। सही बात है, आंदोलन होगा इसके खिलाफ जी। रिजर्वेशन मिले तो मंचलों का 2% हो, जो शर्मीला हो आशिक उसके हिस्से 9% हो। अच्छा, वो लड़की जो हर एक लड़के से पट जाए आसानी से। वो लड़की जो हर एक लड़के से पट जाए आसानी से। रिजर्वेशन हर एक कॉलेज में उसका 100% हो। रिजर्वेशन हर एक कॉलेज। और अपनी एक बात मैं आपको बता दूं जी, सभी कामों को मैं अपने बड़ा ही फास्ट करता हूँ। अच्छा, जहाँ से स्टार्ट करता हूँ वहीं पे लास्ट करता हूँ। बहुत अच्छे। विरोधी हूँ मैं जाति वर्ण की ओछी व्यवस्था का। अच्छा। मोहब्बत जब भी करता हूँ मैं इंटर कास्ट करता हूँ। मोहब्बत जब भी करता हूँ मैं इंटर कास्ट करता हूँ। कभी स्वीटी कभी पूजा करीना ढूंढ लेते हैं, अगर टीना नहीं मिलती तो मीना ढूंढ लेते हैं। नए इस दौर के रंगीन आशिक भी गजब के हैं, ये सोशल साइट पे हर दिन हसीना ढूंढ लेते हैं। बहुत अच्छे। ये सोशल साइट पे हर दिन हसीना ढूंढ लेते हैं। और आखिरी छंद मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ हास्य कवियों की तरफ से आप सबको। अगर मन में हो चाहत तो
बहाने ढूंढ लेते हैं, दीवाने तो हसीनों के ठिकाने ढूंढ लेते हैं। नहीं ऐसा नहीं हमको कभी भी गम नहीं होता, वहां से भी हंसी के हम खजाने ढूंढ क्या बात है लेते भाई, बहुत बढ़िया। वहां से भी हंसी के हम। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अभी हम एक बहुत पढ़े लिखे, अनुभवी और बहुत लॉजिकल आशिक के छंद सुन रहे थे। तो बड़ा लॉजिक में बात करता है कि भाई ऐसी हसीना का जो 100% होना चाहिए कोटा, इंटरकास्ट मोहब्बत और मोहब्बत भी इंटरकास्ट करता है। भाई मंचले होते हैं ऐसे। एक मंचला जो था वो स्कूल में, कॉलेज के अंदर, जब कॉलेज में पहले ही दिन उनको टीचर ने बता दिया कि गर्ल्स हॉस्टल की तरफ झांकना नहीं। अगर कोई व्यक्ति एक बार गया तो 200 रुपये जुर्माना किया जाएगा, और 2 बार गया तो सीधा 1000 रुपये किया जाएगा। एक लड़का पीछे से खड़ा वाले मंथली पास का कुछ हो तो बताओ। तो ये ही जीवन है। लौटते हैं ब्रेक के बाद। बहुत खूब। लौट आए हम बहुत खूब में, और जाते भी कहाँ साहब। आपकी मोहब्बतों के इस कदर मारे हैं कि हम कहीं जा भी नहीं सकते। ना हमारा कहीं दिल लगता है आपके बिना, ना आपका दिल लगता है हमारे बिना। तो चलिए आप और हम दोनों मिलकर अदब की इस महफिल में सुनते हैं एक शानदार कविता अर्चना जौहरी से। नमस्कार। इन पंक्तियों से अपनी बात शुरू कर रही हूँ कि जो चमकता है वो सब सोना नहीं है, जो चमकता है वो सब सोना नहीं है, दिल का हर एक ख्वाब सच होना नहीं है। जो चमकता है वो सब सोना नहीं है, दिल का हर एक ख्वाब सच होना नहीं है, पर ये सच है जिंदगी उत्सव भी है, सिर्फ मातम या फकत रोना नहीं है। क्या बात? जो चमकता है वो सब सोना नहीं है। बस एक इसमें करेक्शन कर लीजिए कि जिंदगी उत्सव भी है, नहीं, जिंदगी उत्सव सब ही है। जिंदगी उत्सव ही है, सिर्फ मातम या फकत रोना नहीं है। जो चमकता है वो सब सोना नहीं है। इन लाइनों के जरिए मैं रोशनी डालना चाहती हूँ एक ऐसी सच्चाई पर, वहाँ जाना चाहती हूँ जहाँ पर आजकल अक्सर उन्नति और प्रगति की राह चलते चलते इंसान इतना आगे निकल जाता है, इतना आगे निकल जाता है कि उसे पीछे का कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। पीछे बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत कुछ टूट जाता है और वो बेखबर रहता है। क्या बात? ध्यान दें इन लाइनों पर। स्वागत। बूढ़े माता पिता के इकलौते विदेश में बसे बेटे ने फ़ोन पर कहा। बूढ़े माता पिता के विदेश में बसे इकलौते बेटे ने फ़ोन पर कहा, तुम्हारे पास आ रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, तुम्हारे पास आ रहा हूँ कुछ दिनों के लिए बच्चों को इंडिया घुमाने, तुम्हारे पास आ रहा हूँ कुछ दिनों के लिए बच्चों को इंडिया घुमाने। बताओ तुम्हारे लिए क्या ले आऊँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या ले आऊँ। यहाँ सब कुछ मिलता है, एक से एक बढ़कर उम्दा और बढ़िया चीज़ें। कुछ भी बताओ तुम्हारी बहू पूछ रही है। यहाँ सब कुछ मिलता है, एक से एक बढ़कर उम्दा और बढ़िया चीज़ें। कुछ भी बताओ तुम्हारी बहू पूछ रही है। माँ ने भरभराई आवाज़ में जवाब दिया, माँ ने भरभराई आवाज़ में जवाब दिया, ले आओ बेटा, ले आओ बेटा, अगर हो सके तो थोड़ा सा हौसला जीने के लिए। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब। ले आओ बेटा, अगर हो सके तो थोड़ा सा हौसला जीने के लिए। इन बूढ़ी आँखों के लिए कोई ख्वाब, इन बूढ़ी आँखों के लिए कोई ख्वाब, कोई अर्थ इन सांसों के चलने का। क्या बात है? कोई अर्थ इन सांसों के चलने का। ले आओ अपने बूढ़े पिता के सूने होठों के लिए मुस्कुराहट। वाह 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 भाई, बहुत खूब, बहुत अच्छे। ले आओ अपने बूढ़े पिता के सूने होठों के लिए मुस्कुराहट, लाकर बिखेर दो इस घर के कोने कोने में हमारे प्रश्नों के उत्तर। शैलेश जी, क्या बात है? लाकर बिखेर दो इस घर के कोने कोने में हमारे प्रश्नों के उत्तर। अगर हो सके तो ले आओ इन बूढ़े हाथों को थामने की एक, सिर्फ एक उंगली। हो सके तो ले आओ इन बूढ़े हाथों को थामने की एक, सिर्फ एक उंगली। और हो सके तो ले आओ अपनों की कुछ आहटें, वाह,
और हो सके तो ले आओ अपनों की कुछ आहटें जो चीर दे हमारे चारों तरफ फैले सन्नाटे को। क्या बात है, अगर हो सके तो ले आओ अपनों की कुछ आहटें क्या बात जो है? चीर दे हमारे चारों तरफ फैले सन्नाटे को। बताओ बेटा तुम ये सब ले आओगे ना? आय हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया सिराज जी। मेरे ख्याल से एक बूढ़े माँ बाप के दर्द को इससे ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं बताया जा सकता, जिसका पुत्र विदेश में रहता हो। भाई कमाल कर दिया आपने, नहीं लौट के आती ये चीजें, नहीं इनकी स्मृतियां रह जाती हैं, लेकिन आपने उस संवेदना को, उस दर्द को जीवंत कर दिया यहाँ पे। बहुत बहुत बधाई।